हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एच एन एम स्टॉक्स। तो आज आपके लिए लेके आए हैं एक और नया स्टॉक जिसमें मोमेंटम ट्रेडिंग का स्कोप बन रहा है। तो स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका मैंने आई थिंक स्टॉक डिस्कशन वीडियो एक पहले बना रखा है, जिसमें हमने इसके फंडामेंटल्स डिस्कस किए थे। तो फंडामेंटली आई थिंक ये कंपनी सुपर्ब है एंड नंबर्स भी अच्छे प्रोड्यूस कर रही है रेगुलरली। एंड गवर्नमेंट कंपनी, पीएसयू कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इसको काफ़ी अच्छा शेयर मानता हूँ। ऑल्दो इसमें अभी रिसेंटली अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया है एंड उसी के ऊपर आज का वीडियो रहने वाला है। एंड इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग्स हम कंपेयर करने वाले हैं, कैसे ये अदर पीएसयूज़ के अगेंस्ट इसका चार्ट कम कंपेयर हो रहा है, वो भी हम देखेंगे। तो ये है इसका वीकली चार्ट। तो इसका ऑल टाइम हाई जो पहले था वो था 430 का। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है एंड अभी आप क्लियरली देख सकते हैं इसने आज क्लोजिंग दे दी है इसको 450 की, विच इज़ अ क्लियर ब्रेकआउट एंड वॉल्यूम्स आर डिसेंट। तो अब इसमें जो मेरा जो प्रिडिक्शन है वो है कि इसमें बेसिकली एक मोमेंटम बनेगा। बट द मेन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़, अभी तक हम यहाँ पे इसको बाय कर लेते थे, बट अभी हम इसको जाने देंगे एंड वेट करेंगे नेक्स्ट वीक इसके कंसोलिडेट करने का। और नेक्स्ट वीक एक बार ये रीटेस्टिंग देगा। ऑल्दो हमें कभी नहीं पता होता कि रीटेस्टिंग होगी या नहीं होगी, बट इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिसके लिए मैं कह रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि आप नीचे देखें आरएसआई है। तो आरएसआई जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो रखा है अभी। तो आई थिंक एक चीज़ उसको भी कूल डाउन होना पड़ेगा। प्लस जो मैंने स्क्रिप्ट बाकी पीएसयूज़ में देखी, एक बार मैं वो आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारे पीएसयूज़ में ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ है। तो सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट मैं ऑब्जर्व करके देख रहा था, तो मुझे एक कॉमन फैक्टर निकल के आया। उसको मैं डिस्कस करता हूँ। तो आप देखेंगे फॉर एग्जांपल एलआईसी। तो इसमें अगर मैं इसका ऑल टाइम हाई को हॉरिजॉन्टली मार्क करूँ, तो आप देख सकते हैं कि 4 वीक्स अगो जो कैंडल थी उसमें क्लियरली ब्रेकआउट था विद गुड वॉल्यूम्स। एंड जो उसका नेक्स्ट वीक आया उसमें इसने अपन अगर ब्रेकआउट पे लेते हैं तो फॉर एग्जांपल अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे का होता है, राइट। तो नेक्स्ट इस वीक इसने एक रेड कैंडल दिखाई एंड वहाँ पे ये काफ़ी नीचे के लेवल तक भी मिल रहा था। एंड देन उसके बाद एक मोमेंटम आया एंड ये वहाँ से फिर 1170 तक भी गया। ठीक है। तो बेसिकली रिस्क रिवार्ड आप अपना देख सकते हैं। बट अगर अपन ने यहाँ पे भी ट्रेड लिया होता है इसको सेकंड वीक में, मतलब जब ये रेड कैंडल बन रही थी, इसमें किसी भी लेवल पे फॉर एग्जांपल क्लोजिंग पे भी लेते, तो अपने एक्चुअल से अपन काफ़ी 15-20 रुपये बचा बचा लेते। तो सेम चीज़ अगर अपन आईओसी में देखें, तो ये देखो मैंने इसका हॉरिजॉन्टल लेवल मार्क किया है ऑल टाइम हाई का। इसमें भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट था। यहाँ भी आप देखो, ये ब्रेकआउट दिया था इसने 4 वीक्स अगो। उसके अगली वीक वाली कैंडल में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और काफ़ी नीचे के लेवल्स पे मिल रहा था। अब वो आपकी कैपेबिलिटी कि आप किस लेवल पे उठाते हैं नेक्स्ट वीक में। बट अगर क्लोजिंग पे भी लेते तो आप इसमें 4-5 रुपये बचा लेते। ओके। एंड उसके बाद देखो जो इसमें मोमेंटम आया अगले 2 वीक में, एंड ये 196 लाइक 200 ऑलमोस्ट जाके आ गया, विच इज़ लाइक क्वाइट मच, 40-50% का रिटर्न्स। ठीक है। तो ये आईओसी हो गया। सेम चीज़ अगर अपन देखें जनरल इंश्योरेंस कंपनी में, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट नहीं था, बट एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल का मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, ये वाले का जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है। तो और इसने इसी लेवल को तोड़ने से पहले काफ़ी बार टेस्ट भी किया एंड कंसोलिडेट किया, तो वो उससे और ज़्यादा कन्फर्मेशन था कि ये ब्रेकआउट अच्छा है। अब ब्रेकआउट होने के बाद क्लोजिंग थी 368 की। बट नेक्स्ट वाले वीक में आप देखो इसने जो कैंडल का लो होता है वहाँ तक तो नहीं आया, बट ये जो रीटेस्टिंग ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ तक वापस आया एंड 331 में मिल रहा था, एज अपोज टू 370 और 368। तो यहाँ पे आप इतना इतना अगर सेकंड वीक में अगर आप लेते हैं फर्स्ट वीक की जगह जल्दीबाजी ना करके, तो यहाँ पे भी इतना बच जाता है। एंड उसके बाद आप सेम पैटर्न देख सकते हैं अगले 2 वीक्स में कहाँ तक ही जाके है। 465 भी एक बार ये टच कर दिया है। ठीक है। तो अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड से खेलते तो आप आसानी से अभी तक के तीनों जो स्टॉक डिस्कस किए हैं उसमें अपना स्विंग ट्रेड बना सकते थे। चौथा स्टॉक है नाल्को। यहाँ पे ये वाला एग्जैक्ट पैटर्न कंट्रोल सी कंट्रोल भी नहीं होता है, बट फिर भी अगर मैं इसको बताऊँ आपको, तो इसका ऑल टाइम हाई जो 2008-9 का था उसका मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल मार्क किया है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने जब ब्रेकआउट दिया तो वहाँ पे 153 का क्लोजिंग आया। उसके अगले वीक में ही आपको 147 तक मिल रहा था इस वीक में। एंड देन उसके बाद इसने वापस से ऊपर गया है अभी 158 पे, एंड आई थिंक आगे और भी ऊपर ये जा सकता है। तो ये 4 एग्जांपल को देख के, एंड क्योंकि सारे सेम कैटेगरी के हैं, पीएसयूज़ हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, ऑल टाइम हाई कोई ब्रेकआउट किया है एक्सेप्ट फॉर द जीआईसीआरई जनरल इंश्योरेंस कंपनी, बट उसमें भी ब्रेकआउट था। तो यहाँ पे मैं वही स्क्रिप्ट कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर नेक्स्ट वीक में फॉर एग्जांपल ये नीचे हमें मिल सकता है। तो अगर
किसी को एग्रेसिवली इस पे बहुत ट्रस्ट है तो यहाँ पे आधी क्वांटिटी ऐड कर सकता है या 30% क्वांटिटी ऐड कर सकता है। बट नेक्स्ट वीक में अगर हमको ये इस लेवल्स के अराउंड 432 या उसके थोड़ा सा ऊपर भी मिलता है तो वहाँ पे हम इसमें काफ़ी अपनी कंजूसी कर सकते हैं, वहाँ पे बचा सकते हैं। एंड देन उसके बाद आई थिंक वहाँ पे मोमेंटम बन सकता है। ऑल्दो ये भी कम्प्लीटली पॉसिबल है कि डायरेक्टली यहीं से मोमेंटम बन जाए। ऑल्दो अभी मार्केट में आज जैसे थोड़ी वीकनेस देखने को मिली है, प्लस इसका RSI बहुत हॉट हो चुका है, अभी ये स्टॉक बहुत ओवर बॉट हो चुका है, तो मे बी थोड़ी बहुत करेक्शन तो आनी चाहिए। एंड अपना ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी यही कहता है कि एक बार रीटेस्टिंग भी होना ज़रूरी है। तो उन सब के फेवर में प्लस जो बाकी चार्ट्स मैंने देखे उनका देखते हुए मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। ऑल्दो दिस इज जस्ट एन एंटिसिपेशन एंड प्रिडिक्शन एंड दैट माइट नेवर वर्क, बट आई विल होल्ड ऑन टू दैट एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। इफ इट हैपन्स I'll try to make something out of it. But yes, if you want to do anything, you can take your advice with your SEBI registered advisors, and let's see what happens on this one. Yeah, so that's all I wanted to discuss about Coal India. आज इसके नंबर्स भी आने वाले हैं यार, रिजल्ट्स भी, तो वो भी आप लोग एक बार मॉनिटर कर लेना, बिकॉज अब मार्केट सीधा मंडे को खुलेगा, तो देखते हैं उसके ऊपर क्या न्यूज़ बनती है. So yes, keep watching our videos and we'll be back with another video. Thank you.